वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बेसिकली अगर बात करें तो प्रिपरेशन हमने ग्रुप 2 की कराई है, जिसके अंदर डब्ल्यू असिस्टेंट की पोस्टें कवर की जाती हैं। साथ के साथ 2-3 क्लासें एसएसओ के लिए पॉसिबल हो पाई तो वो हमने कराई। बाकी डेडिकेटेडली डब्ल्यू और असिस्टेंट के लिए बैच भी चलाया हमने और प्रिपरेशन भी कराई। अब एक ऐसा टॉपिक है जो खासकर कुछ हमारे कैंडिडेट्स भी, एप्लीकेंट्स भी, हमारे बच्चे भी ऐसे हैं जो बैच के अंदर हैं। 20 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे नॉन टेक से आते हैं, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस के भी क्वेश्चन होते हैं, साथ में कोई जीके का भी होता है। जीके का स्टैटिक भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। तो एक लास्ट और फर्स्ट एक अप्रोच यही रहेगी हमारी कि करंट अफेयर जो आपका 1 ईयर का इंपॉर्टेंट रहता है एम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो आज अब इस क्लास में हम करवाएंगे। तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी करंट अफेयर्स की आपको इस क्लास में। चाहे आपने किसी भी ग्रुप कोड में अप्लाई किया हो, किसी भी ग्रुप कोड के लिए आप पेपर देने वाले हो, जो आपका 25 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो 25 से 27 अगस्त तक जो एग्जाम होंगे वो एम्स के एग्जाम होंगे। साथ के साथ बीच में अगर आप देखोगे 25 तारीख को ही एनआईटी जमशेदपुर का भी एग्जाम है। तो जमशेदपुर के एग्जामिनेशन में भी या किसी और एग्जामिनेशन में भी जो आप देने जा रहे हो, करंट अफेयर मायने रखता है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर। टॉपिक वो करवाएंगे जो बेसिकली आपके स्टैटिक के पर्सपेक्टिव से भी काम आएंगे। ठीक है, तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो संवैधानिक हेड होते हैं, हमारी बड़ी पोस्ट है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी बात करेंगे इसमें। तो ये आपको जस्ट एक हेड समझाने के लिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, जैसे अगर राष्ट्रपति का आपसे पूछा जाता है तो राष्ट्रपति आपको सब पता होगा। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत देश की। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का अगर आप देखोगे तो करंटली रिक्त स्थान है, खाली है। ठीक है, बट एज ऑन डेट अगर प्रीवियस कुछ डेट के हिसाब से पूछा जाएगा तो किसका आएगा? धनखड़ जी का नाम आएगा। ठीक है, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ जी अगर पहले देखोगे तो। ठीक है, और बड़ी पोस्ट कौन सी है? पीएम का आपको बताने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो स्पेलिंग में क्या है? स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। नरेंद्र, ये गलत लिख दिया, ए और आ जाएगा, नहीं सॉरी, ये दोबारा है, NARENDARA, मोदी। ठीक है, तो ये रिस्पेक्टेड पोस्टें हैं, सारी की सारी बड़ी पोस्टें हैं। तो बेसिकली आपको पता। अब जुडिशियल हेड में हमें केवल एक पता होना चाहिए, वो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो अभी वही हैं, लेकिन आपको पता है चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो BR गावल जी हैं अभी। कौन है? BR गावल, 52 नंबर के हैं ये, तो थोड़ा सा नंबर आप याद रख सकते हो। क्लियर हो गया। स्पीकर की अगर बात की जाती है, स्पीकर लोकसभा की अगर बात की जाती है तो करंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है? दैट इज, कौन है लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला जी, ओम बिरला जी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के ये हो गए BR गावल जी। साथ के साथ में अगर स्पीकर आपसे कोई पूछे तो राज्यसभा का, और वैसे राज्यसभा का स्पीकर डेप्यूटी जो है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट है, वो होते हैं, लेकिन अभी वो है नहीं। तो करंटली कौन है स्पीकर? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश जी। चलो, लेटेस्ट हो गया आपका सारा का सारा। इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। तो इलेक्शन कमिश्नर, और पोस्ट का जो नाम है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये हैं ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो राजीव कुमार के बाद बने हैं, 26 नंबर के हैं ये, 26 ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया।
ठीक है, चल केवल बड़ी बड़ी पोस्टों का बताएंगे और लेटेस्ट बताएंगे आपको कि शायद पेपर में आपसे पूछ न लिया जाए। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो कैबिनेट जो सचिव जी हैं वो हैं टीवी सोमनाथ, टीवी सोमनाथन। एक एडवाइजर की पोस्ट होती है, एडवाइजर पीएम, प्रधानमंत्री के जो एडवाइजर हैं वो कौन है? वो हैं अमित खरे। और अमित खरे के साथ साथ तरुण कपूर, अमित खरे और तरुण कपूर जो एडवाइजर हैं पीएम के वो है। ठीक है, चलो जी। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग चेयरमैन, तो नीति आयोग के चेयरमैन आप देखोगे तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो पूछने वाली चीज है वो है डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन तो आपको याद रहेगा, लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं रहेगा उनको पता होना चाहिए। तो सुमन कुमार बेरी है, सुमन कुमार बेरी। अब ये जो पुराने जो चेंज हो चुके हैं उनकी बात ही नहीं करेंगे, हम लेटेस्ट की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, एसएससी का बड़ा हल्ला पड़ रहा है। तो एसएससी के चेयरमैन का भी आप, वैसे तो इतना करंट नहीं पूछता एम्स, बट फिर भी शायद आपको पता हो, जी गोपाल कृष्णन, जी गोपाल कृष्णन एसएससी के चेयरमैन है करंटली। ठीक है, एक यहाँ पे सीईओ ओवर पूछे जाते हैं, अगर नीति आयोग से जाओगे आप तो सीईओ के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? दैट इज वी आर सुब्रमण्यम, वी आर सुब्रमण्यम। अब कैसे लिखा जाता है आप पर्पस, सुब्रमण्यम आई थिंक ऐसे कुछ। ठीक है, चलो जी। सीसीएस रूल्स पढ़ते हैं तो 7 सीपीसी की बड़ी बात की जाती है। तो 7 सीपीसी किनके चेयरमैनशिप में बनी थी भाई? तो ये शायद आपको याद होना चाहिए, अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर, इनकी चेयरमैनशिप में ये बनी थी। तो बेसिकली हम अब बड़ी बड़ी पोस्टों की बात कर चुके हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा तो पढ़ने को बहुत कुछ है, बट नहीं आपने कंफ्यूज होना। अभी जितना टाइम पॉसिबल है उतना यही है कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, चल डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट्स की बात कर लें जो रिसेंटली चर्चा में रहे थे वॉर के टाइम पे। एक तो था S-400। ठीक है, तो S-400 डेवलप तो किया था देखो जी रूस ने। ठीक है क्या ये है आपका एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, हवा में ही मिसाइल को मार गिराने की कैपेसिटी S-400 की। ठीक है, ऐसे ही है आपका दूसरी कंपनी की बात करेंगे केवल हम, अपाचे। अपाचे ऐसे अमेरिका का है, यूज हम करते हैं, बात इसीलिए हम कर रहे हैं। तो ये फाइटर हेलीकॉप्टर है, फाइटर हेलीकॉप्टर आपको शायद याद रहे। S-400 हो गया, अपाचे हो गया। एक दूसरे आईएनएस वेला, आईएनएस वेला तो बनाया ये फ्रांस ने, लेकिन ये क्या है? स्कॉर्पियन सबमरीन, स्कॉर्पियन सबमरीन, पनडुब्बी है, पानी के अंदर चलती है, आईएनएस वेला नाम है इसका। ठीक है जी। राफेल का बड़ा नाम होता है, तो डेसॉल्ट एविएशन ने बनाया था इसको, फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, कंपनी का नाम भी आप याद रख लो, डेसॉल्ट, डेसॉल्ट एविएशन। है क्या जी ये आपका फाइटर, आपको पता होगा फाइटर प्लेन है ये, जेट कह लो, एयर जेट कह लो, फाइटर प्लेन कह लो। ठीक है, क्या है ये? फाइटर प्लेन है। अब कुछ इंडिया के अगर आप देखोगे तो इंडिया की बात करेंगे तो एक तो इंडिया का हेलिना है, हेलिना।
ये एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल। इंडियन है ये सारे के सारे। हेलिना के बाद आप अगर इंडिया का ही जो पूछने वाला है वो बराक 8 के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मिलके बनाया था डीआरडीओ ने एंड इजराइल ने। ठीक है, इजराइल ठीक है, इजराइल ने ये मिलके बनाया था। है क्या ये? सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। चलो, धरती से हवा की तरफ चलती है। लास्ट बताएंगे चिनूक के बारे में। चिनूक, अब चिनूक का ये अमेरिकन कंपनी बनाती है, अमेरिकन बोइंग जो कंपनी है। ठीक है, बोइंग कंपनी है जो बनाती है, और इसका नाम ये है क्या? हेलीकॉप्टर है एक तरह से। ठीक है, क्या है ये? चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर है। तो डिफेंस इक्विपमेंट्स की हमने बात कर ली। अब क्या है जो चीज पढ़ाने वाली है आपको और जरूरी, तो जरूरी देख लेते हैं हम। रिपब्लिक डे का देख लेते हैं। ठीक है, 76th रिपब्लिक डे 2025। तो भैया याद रहना चाहिए कि ये 76वां था। चीफ गेस्ट जरूर पूछते हैं, मुख्य अतिथि अगर आया तो। ठीक है, और नहीं तो किसी ना किसी पेपर में काम आ जाएगा आपके। तो इंडोनेशिया के पीएम हैं, सॉरी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। नाम क्या है जी उनका? नाम है उनका प्राबो, प्राबो वो भी लिखते हैं, पता नहीं प्राबो लिखते हैं हिंदी में, सुबियांतो, प्राबो सुबियांतो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, जो मुख्य अतिथि हैं हमारे, रहे हैं 76वें रिपब्लिक डे पर। ठीक है, 76वें रिपब्लिक डे पर। अब ये इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा मैं, अब रिपब्लिक डे में कंफ्यूज मत होना, 26 जनवरी 2025 की बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया के जो रहे थे। ठीक है, अब जो बेस्ट झांकी का अवार्ड मिलता है, टैब्ल्यू बोलते हैं जिसको, टैब्ल्यू झांकी, तो यूपी की रही बेस्ट। ठीक है, जो झांकी है वो कहाँ की बेस्ट रही? यूपी की बेस्ट रही। चलो जी, अब बेसिक बेसिक आपको लेटेस्ट अगर पढ़ाना है कुछ, तो बच्चों सेशन को लाइक कर देना। आप देखते हैं कि आपको क्या ऐसी चीज है जो बेसिकली रिसेंटली बताई जाए ताकि आपको याद रहे और आपके पेपर में भी आए वो चीज, है ना। थोड़ी सी टाइम लगेगा, वेट करिए आप प्लीज। इंडिया का पहला लोकपाल, इंडिया का पहला, अब ये पहले है ना, ये पहले वाले तो आपने सारे पढ़ने हैं, पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री, पहले लोकसभा स्पीकर, तो ऐसे ही पहले लोकपाल। तो पहले लोकपाल हैं, उनका नाम है पीसी घोष। अब पीसी नाम मिले तो पीसी का मतलब है पिनाकी, पिनाकी चंद्र घोष। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, करंट का नहीं है, याद रख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, चलो एम्स का पेपर दे रहे हो, मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो हम केवल हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करेंगे। तो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री है किसके पास? तो हेल्थ मिनिस्ट्री करंटली है ये जगत प्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश ही है ना, मंत्री जी का नाम है जेपी नड्डा। ठीक है, हिमाचल से बिलोंग करते हैं। करंटली इससे पहले बीजेपी के क्या थे? प्रेसिडेंट थे, उससे पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, फिर प्रेसिडेंट बने, अभी फिलहाल फिर हेल्थ मिनिस्टर है। ठीक है, तो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जेपी नड्डा। ठीक है, और हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ कंफ्यूज मत होना, केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी इनके पास है, केमिकल एंड
फर्टिलाइजर, कभी किसी को लगे कि कृषि मंत्री के पास होंगे, ये इन्हीं के पास है। ठीक है जी। चलो, हाई कोर्ट की अगर बात करें तो टोटल कितने हाई कोर्ट हैं इंडिया में? 25। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। और जो पहली बार बने, फर्स्ट, 1862 में बने। 3 बने, कौन कौन से बने? केवल नाम लिखेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट, सबसे पहला है भी नाम कलकत्ता का ही आता है। फिर बॉम्बे का आता है, फिर मद्रास हाई कोर्ट का आता है। ठीक है। और जो 25 हैं, तो 24वां जो हाई कोर्ट है वो बना है जी हैदराबाद। 24वां हाई कोर्ट कौन सा बना है? हैदराबाद। लेकिन नाम किस नाम से बना है? वो बना है तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट के नाम से। किसके नाम से बना है? तेलंगाना हाई कोर्ट के नाम से बना है आपका। और जो 25वां है वो खुद आंध्र प्रदेश का अमरावती है, क्योंकि ये अलग हो गए थे, 2014 की बात है। तो 25वां बना है अमरावती। अमरावती, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो गया क्लियर? इससे ज्यादा हाई कोर्ट का तो कुछ पूछने से रहा। पहला हाई कोर्ट जरूर पूछेगा, कलकत्ता का था। ठीक है, पहला हाई कोर्ट कौन सा था? कलकत्ता का था। चलो, इसका स्टैटिक अब छेड़ ही दिया है तो एक दो चीज और हैं जो आपको बतानी जरूरी है। कलकत्ता के अंदर जो जुरिस्डिक्शंस है वो किस किस को देखता है? एक तो देखो वेस्ट बंगाल को देखते हैं यही, और एक अंडमान और निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड की जुरिस्डिक्शंस भी कलकत्ता हाई कोर्ट के पास हैं, क्योंकि उनका अलग से हाई कोर्ट नहीं है। ऐसे ही बॉम्बे का है, पुराने है ना ये, पहले कलकत्ता था फिर बॉम्बे। अब जो ये बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास अपना एक तो महाराष्ट्र तो खुद है ही है, क्योंकि बॉम्बे के अंदर है। गोवा भी इनके अंदर है, ठीक है। दादरा नगर हवेली, दादर नगर हवेली यूटी है जो, ठीक है, दादर नगर हवेली। दमन एंड द्वीप, दमन एंड द्वीप, ये भी इन्हीं के पास है। अगला आ जाता है मद्रास, तो बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए सबसे पुराने हैं, तीनों 1862 में बने थे। तो मद्रास वाले के पास तमिलनाडु और पुडुचेरी है, ठीक है, तमिलनाडु और पुडुचेरी, पौंडीचेरी पुडुचेरी जो भी जैसे भी, ठीक है। एक आपका आ जाता है गुवाहाटी वाला, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी वाले के पास असम तो है ही है, ठीक है, साथ में नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पास क्या है? जे एंड के वाला है जो, इसके पास जे एंड के है और लद्दाख भी है। जे एंड के भी है और लद्दाख भी है। पंजाब एंड हरियाणा ये आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, इसके पास पंजाब है, हरियाणा है और चंडीगढ़ है, तीनों की जुरिस्डिक्शंस है। तो हाई कोर्ट के टॉपिक से तो इतना ही सफिशिएंट है बच्चों आपके लिए, ठीक है। चलो, अब बेसिकली जो अब हम देखेंगे, बेसिकली वो देखेंगे अब आपके हेल्थ से संबंधित, है ना। क्योंकि पेपर में हमारी तो अप्रोच यही है, एम्स का पेपर है तो हेल्थ का ही देख लेते हैं। बाकी करंट अफेयर देखो राम भरोसे है, इससे ज़्यादा भरोसा तो हम भी नहीं दे सकते आपको, ठीक है। चलो, एक इंडेक्स पढ़ा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आपको। अब बजट बजट है, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इनमें, और फिर एक टाइम में ये कवर भी नहीं होगा, ठीक है ना। एक टाइम में क्या है, कवर भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ के बारे में हम ज़्यादा फोकस रखेंगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में, ठीक है। चलो करें स्टार्ट।
तो सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में अगर देखना है तो क्लीनेस्ट सिटी का देख लेते हैं। तो क्लीनेस्ट तो आप याद रखना इजी हो गया है आपके लिए, हर बार यही होता है, इंदौर। ठीक है, इंदौर एमपी, 8th टाइम, 8वीं बार बना है, क्लीनेस्ट का हो गया। दूसरा आएगा आपका वत्सला, क्या है वत्सला, VATSALA, न्यूज में था। तो ये है वत्सला आपका एशिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट, एशिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट, एशिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट है ये। ठीक है, न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये पन्ना टाइगर रिजर्व में डेथ हो गई थी इनकी, डाइड, कहां पे डाई हुई? पन्ना टाइगर रिजर्व। और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश, MP। ठीक है, हो गया। चलो, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, ये कहाँ बनेगा या बना है आपका? नोएडा, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क। ठीक है, 58वां टाइगर रिजर्व नया बना है, 58वां टाइगर रिजर्व, तो ये MP का बना है, माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। और ये लोकेट कहां पर करता है? MP में। ठीक है, वेटलैंड सिटीज बाय यूनेस्को, वेटलैंड सिटीज बाय यूनेस्को। तो ये वेटलैंड सिटीज बाय यूनेस्को किस किस को बनाया गया है? 2 शहर हैं, इंदौर जो क्लीनेस्ट है, और दूसरा आपका उदयपुर या जयपुर, दूसरा है उदयपुर, उदयपुर। ये 2 आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब कुछ अगर आप या तो पढ़ना चाहो तो हेल्थ के बारे में तो ज़्यादा है नहीं कुछ, स्पेस के बारे में होगा जो ज़रूरी नहीं है, डिफेंस के बारे में भी आपको ज़्यादा कोई है नहीं, बट या तो आप साइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। अब आपको हम तो इतनी सलाह देंगे कि आप इंपॉर्टेंट डेज यार पढ़ के जाओ, कोई पेपर छोड़ा नहीं ऐसा जिसमें ये आते नहीं, कुछ कुछ थीम भी बता देंगे आपको। ठीक है, तो देखो अगर आप जनवरी से देखना चाहो, जनवरी से, तो बेसिकली या लेटेस्ट देख लो, लेटेस्ट देख लेते हैं। सबसे जो था वो है आपका जून के अंदर, 21 जून को था इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, क्या था? इंटरनेशनल योगा डे, तो मनाया जाता है जी 21 जून। ठीक है, अब थीम भी देख लेते हैं इसकी साथ के साथ। तो थीम क्या थी योगा डे की, जो आपका 21 जून को मनाया गया? तो इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, हो गया इंटरनेशनल योगा डे का। एक अर्थ डे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अर्थ डे। एक होता है वाटर डे, दोनों के डे सेम है, महीने अलग अलग हैं। तो एक होता है आपका 22, एक अप्रैल में होता है, एक आपका मार्च में होता है। तो अप्रैल में जो होगा वो 22 अप्रैल को होगा अर्थ डे, और ये होगा 22 मार्च को वाटर डे। तो वाटर डे की जो थीम है वो कोई ज़्यादा, हाँ हेल्थ डे तो रह ही गया, हेल्थ डे, ये आपका 7 अप्रैल है।
7 अप्रैल, ठीक है। WHO का स्थापना दिवस है 1948 वाला, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है हेल्थ दिवस। तो अर्थ डे का अगर आप देखोगे तो आर स्ट्रेंथ आर प्लानिट, इसकी जो थीम है हमारी स्ट्रेंथ हमारा प्लानिट, ठीक है। और वाटर की अगर बात करेंगे, हेल्थ की अगर बात करेंगे तो हेल्दी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर, हेल्दी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर, ठीक है। तो लेटेस्ट तो देखो यही आते हैं। एक आपका रेड क्रॉस का आ जाता है 8 मई, रेड क्रॉस, ये 8 मई होता है, ठीक है। नेशनल डॉक्टर्स डे होता है, नेशनल डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, ठीक है। चलो खासकर यही पढ़ के रखो आप, इतना ही कह सकते हैं अभी तो आपको बस। कंप्यूटर से संबंधित भी आपका काम आ जाएगा। कंप्यूटर का बेसिक अपना इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर में अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो स्थान है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से तो है नहीं, लेकिन अगर इंडिया का पहला आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडिया का, तो वो एरावत है, एरावत, ठीक है। और सीडेक ने बनाया है पुणे ने इसको। सेकंड जो है वो परम सिद्धि है, परम सिद्धि, इसको भी सीडेक ने बनाया है। और थर्ड जो है वो आपका प्रत्यूष है, ठीक है। प्रत्यूष, इसको आईआईटी जो आईआईटीएम पुणे ने बनाया है। और ये दोनों सीडेक के हैं, सीडेक, ठीक है। सेंटर ऑफ जो ये कंप्यूटिंग एडवांस कंप्यूटिंग का होता है सेंटर, उसका है सीडेक। सीडेक भी पुणे में ही है वैसे, सीडेक भी पुणे में है। ये तो हो गया आपके इंडिया के सुपर कंप्यूटर। अगर वर्ल्ड के देखोगे तो वर्ल्ड में पहला नंबर किसका आता है, वो भाई यूएसए का है, वो है E1 या EI कैप्टन, कैपिटन, यूएसए का है। सेकंड है वर्ल्ड में वो फ्रंटियर है, ये भी यूएसए का है। और थर्ड है ये ऑरोरा है, ऑरोरा, ये भी यूएसए का है। तो तीनों की तीनों पोजीशंस कवर की हैं यूएसए ने। बाकी बच्चों बेसिकली आपको सलाह देते हैं जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो कोई भी बुक उठा लेना, स्टैटिक, स्टैटिक जीके। पिछले पेपर भी आपने देखे होंगे, जो एक टॉपिक आता है फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया में मेल भी फीमेल भी थिंग्स भी, है ना, पहला परमाणु रिएक्टर, इस तरह से। फर्स्ट वाला जो हो गया एक पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कौन कौन से, कि पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, नीति आयोग का कौन है, इन्हें बिल्कुल मिस मत करना आप लोग, ठीक है, मिस मत करना। किसी भी बुक से 10 मिनट लगा के ये सारे पढ़ के जरूर जाना स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके के ही क्वेश्चंस हैं जो विदाउट एनी चेंज जीके में ही काउंट होते हैं, करंट अफेयर में नहीं काउंट होते हो, क्योंकि वो जीके स्टैटिक है, वो करंट नहीं है, ठीक है। तो अभी एक दो क्वेश्चन के साथ में इसको हम कंक्लूड करेंगे। बस एक तो जो यूनाइटेड नेशन ईयर डिसाइड करता है कि इस साल क्या होगा, इस साल क्या होगा। अब आपको पता है 2024 था जो ऊंटों का था वो, ठीक है, कैम्बलेट्स इंटरनेशनल ईयर, लेकिन हमें 24 से नहीं है 25 से मतलब है। तो 25 में देखो कौन सा है, 25 को 3 तरह से दिया हुआ है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स यूनाइटेड नेशन ने जो नाम दिया है, एक तो ये है, एक दूसरा है इंटरनेशनल, दूसरा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, प्रोटेक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है।
और तीसरा जो है वो तीसरा है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तीन है जो 2025 में इंटरनेशनल ईयर जो डिक्लेयर किए हैं यूनाइटेड नेशन ने। तो बेसिकली आप इनको एक बार पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। अब देखो बैंक का कोई सवाल अगर पूछते हैं तो बेसिक से ज्यादा क्या आता है, बैंक रेट क्या है, 5.75% है। कितनी है, 5.75% है। और इसके साथ साथ रेपो रेट पूछेगा, तो रेपो रेट है 5.50, ठीक है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये 3.35 है, ठीक है। हो गया क्लियर। एक CRR पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा 4% है। ये डाटा सारा 1 अगस्त के हिसाब से हमने आपको दिया है। तो अगस्त में लेटेस्ट पेपर है, लेटेस्ट से ज्यादा फिगर आपसे और कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो, टीबी फ्री हेल्थ का भी क्वेश्चन है। टीबी फ्री इंडिया, ये जो इंडिया का टारगेट है ना, ये इसी साल है 2025 का। टीबी फ्री का जो टारगेट है वो इसी का है। और एक 20% इथेनॉल यूज करेंगे हम, इथेनॉल इन पेट्रोल, तो वो टारगेट भी 2025 का है, ठीक है। एक यूरिया के इंपोर्ट को रोकना है, यूरिया इंपोर्ट रोकना, ये टारगेट भी हमारा 2025 का है। एक फुट एंड माउथ डिजीज आती है, फुट एंड माउथ डिजीज हो जाती है, ये माउथ डिजीज एनिमल्स में होती है, तो इसको रोकने का भी टारगेट 2025 रखा गया है, ठीक है। एक ऑप्टिकल फाइबर हर गांव में, ऑप्टिकल फाइबर की जो इंटरनेट की केबल है, तार है, इन विलेज, ये टारगेट भी आपका 2025 का ही रखा गया है। तो बेसिकली 25 के टारगेट आपको पता होना चाहिए, 26 में केवल एक ही है, वो नक्सलवाद को मिटाना है, ठीक है। तो 25 में जो इंडिया के टारगेट है वो यही। तो देखो करंट अफेयर में इतना ही हमें जरूरी लगा आपको बताना। बाकी इस पॉइंट पे जो हमने आपको बताया, ये पॉइंट, इस पे तो आप बिल्कुल फोकस करना, ठीक है, फोकस करना। या फिर आप एक काम करो, टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल, आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कर देना, वैसे याद रहेगा। इसके अंदर हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे, फर्स्ट इन इंडिया, मेल फीमेल थिंग्स, ठीक है। तो ये कॉपी करके आपको भेज देंगे, तो आप वहां से पढ़ लेना, एक बार पढ़ के जरूर जाना इनको। तो बच्चों करंट अफेयर से तो देखो इतना ही हम आपको करवा सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। अब यहाँ पे केवल वो बच्चे रुकेंगे जो तैयारी कर रहे हैं डबलयू के लिए। क्यों रुकेंगे वो आप सुन लो, क्योंकि आपके काम का नहीं है। डबलयू असिस्टेंट में आते हैं CCS रूल्स, तो अब वही बच्चा रुके जिसका पेपर में CCS रूल्स आते हैं, ठीक है। बच्चों ने कमेंट भी किए हैं, रिसेंट में जो क्लासें हुई हैं उसमें भी आया है। तो हमारे पास, हमें इतना टाइम जरूर लगा कि हम ये सोच पाएं और ये कर पाएं आप लोगों के लिए कि पुराने पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। तो वो पुराने पेपर का जो डिस्कशन है ऑथेंटिक है या नहीं है वो आप ही बताओगे, क्योंकि आप लोगों के ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो भेजे गए हैं, वो आज आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट लगेगा। और 20 मिनट में देखना इतना इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमने जो पढ़ाया है वो एवरीथिंग आपको पढ़ाया हुआ है जो पिछले बार पेपर में आया हुआ था। और पिछली बार भी जब पढ़ाया था तो रिव्यूज देख लेना आप, बच्चों के कमेंट देख लेना, सेलेक्ट भी हुए हैं बच्चे, असिस्टेंट भी, डबलयू भी। तो 90% तक पेपर की हेल्प बच्चों को मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मिली थी, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। चलो, बाकी आप खुद कमेंट करके बताओगे, अपने मुंह से हम ज्यादा नहीं कह सकते। चलो देखो, अगर मैं लीव रूल से कहूं, लीव से, तो लीव वाले क्वेश्चन सुन लो आप कौन कौन से आए थे, ठीक है। कि भाई मैटरनिटी, मैटरनिटी लीव्स कितने दिन की होती है मैटरनिटी लीव, तो या तो लिखा मिलेगा आपको 6 मंथ्स,
या लिखा मिलेगा 180 दिन। ठीक है। अब बैकग्राउंड में ये साउंड है, इसको तो अवॉइड करना है, इनको हम नहीं रोक सकते। तो मैटरनिटी लीव्स है बच्चों 6 मंथ या 180 दिन। ठीक है, एक ये सवाल आया था। एक सस्पेंशन का आया था जो हमने इस बार बड़ा फोकस किया आप पे। सस्पेंशन, हर बार सस्पेंशन पढ़ाया, मैराथन क्लास में भी आपको सस्पेंशन के बहुत क्वेश्चन मिले होंगे। तो सस्पेंशन में डीम्ड सस्पेंशन कब माना जाता है? जब किसी एम्प्लॉय को 48 घंटे से ज्यादा डिटेन कर लिया जाए, डिटेन, जेल में रखा जाए 48 घंटे, तो मान लिया जाता है भाई। ठीक है, 48 घंटे डिटेंशन के बाद एम्प्लॉय को मान लिया जाता है कि वो सस्पेंडेड है, अब डीम्ड सस्पेंशन। एक ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक सबसे पहले जब हम लीव का शुरू कराते हैं, लीव इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, मैटर ऑफ राइट, ये आपका अधिकार नहीं है, हर बार पढ़ाया है हमने आपको, ये पिछली बार पेपर में आया था। ठीक है, सीसीएल आई थी कि सीसीएल कितनी होती है, वो 730 दिन का हो या 2 साल, जैसा भी ऑप्शन आपको मिला होगा आपने किया होगा, 2 ईयर्स। ठीक है, क्लियर हुआ। लीव का एक क्वेश्चन और याद है जो बच्चों ने ही बताया हुआ है, हमने नोट करे हुए हैं वो क्वेश्चंस, कि ईएल इनकैशमेंट एलटीसी में, ईएल इनकैशमेंट एलटीसी में, अब जिन्होंने भेजा वो ये भेजा था कि कितने दिन तक हो सकता है, तो 60 डेज का तक का था। 60 डेज मतलब 6 टाइम्स तक। अब या तो क्वेश्चन 6 टाइम्स तक था या 60 डेज तक था या 6 इंटू 10, क्योंकि एक बार में 10 ईएल इनकैश करा सकते हो, या होल सर्विस में लिखा होगा कितने डेज की, तो इसका आंसर 60 डेज था। ठीक है, तो पूरी सर्विस के दौरान आप कितनी लीव इनकैश करा सकते हो। और अगर ये वैसा होगा कि एक बारी में कितनी करानी है, तो 10 डेज ईएल एक बारी में करा सकते हो आप। ठीक है, तो ये थे लीव के क्वेश्चंस जो लगभग लगभग पूछे गए आपसे, पिछले पेपर है। ठीक है, लीव इनकैशमेंट का भी आया था, इसीलिए बच्चे ज्यादा फोकस कर रहे थे लीव इनकैशमेंट का। लीव इनकैशमेंट का रिजाइन का क्वेश्चन आया था, रेजिनेशन का। तो रेजिनेशन में कितना होता है, 50% एंड मैक्सिमम 150 दिन तक। कहने का पर्पज यही है, हमें वैसे समझाया हुआ है, बट फॉर एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। आपके पास है मान लो 300 छुट्टी, आपने कर दिया रिजाइन, तो लीव इनकेसमेंट 300 दिन तक मैक्सिमम मिल जाती है, लेकिन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि रूल कहता है आपको हाफ मिलेगी, हाफ एंड मैक्सिमम 150। तो आपकी तो बनती 150, तो आपको 150 मिल जाएंगी। अगर आपकी छुट्टियां मान लो 300 प्लस 15 भी होती तो भी आपको 150 ही मिलती, 15 का नहीं मिलता आपको। तो ये है पर्पज कहने का। तो ये तो थे आपके लीव के क्वेश्चंस। अब आप बताओ, मैराथन में भी आपने देखे, हमने क्लासों में आपको पढ़ाया, क्या इतने थे लीव के क्वेश्चंस? मतलब इससे भी कितने ज्यादा हम लोग करा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, अब एक अलाउंसेस से देखो, अलाउंसेस से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो अलाउंसेस से जो क्वेश्चन आया था, एक तो पे में कह लो या पे भी कह दो इसको, अलाउंस में, पे में, ऑनोरेरियम में, यही क्वेश्चन थे। ऑनोरेरियम, एनुअल इंक्रीमेंट पूछा गया था आपसे, 3% होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट की डेट भी शायद थी अगर क्वेश्चन में, इंक्रीमेंट डेट, तो 1 जनवरी और 1 जुलाई ये होता है आपका। ठीक है, एक एनपीए का पूछा गया था, कितना होता है, तो 20% ऑफ बेसिक पे होता है, बेसिक। और एनपीए का हमने तो मैक्सिमम भी आपको बताया हुआ 2,37,000 होता है ना, या 2,37,500 है, कमेंट करके बताना इसको कितना है ये। ठीक है, तो ये हमारे मॉक में भी मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चंस इसमें तो कुछ दिख नहीं रहे हैं पे एंड अलाउंसेस में। चलो, इसके बाद जो क्वेश्चंस थे वो सर्विस रेगुलेशन से देख लेते हैं। सर्विस से, सर्विस रेगुलेशन से कौन कौन से आए थे आपके? वीआरएस का नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड, वीआरएस होती है नोटिस पीरियड, वीआरएस होती है वॉलेंट्री रिटायरमेंट,
तो 3 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा कि मैं खुद से रिटायर हो रहा हूँ, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, चलो आरटीआई का सवाल था, अपीलेट अथॉरिटी का। अपीलेट अथॉरिटी कि अपीलेट अथॉरिटी आपकी जो अपील को कितने दिनों में डिस्पोज कर दे, अपील डिस्पोज, तो वो कर दे जी 30 दिन के अंदर, 30 डेज। ये क्वेश्चन था। ठीक है, कंडक्ट रूल में क्या था, कंडक्ट रूल में मैरिज का था, एक से ज्यादा मैरिज का क्वेश्चन था जो। ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर कोई सस्पेंशन में है तो वो कब दे सकता है, जब वो एक्सोनरेशन मिल जाता है उन्हें, तो आफ्टर एक्सोनरेशन वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन था आपका परमिशन का, क्वेश्चन आया हुआ था। परमिशन का क्या है कि अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आपको फॉरेन लैंग्वेज, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप जीएफआर से अगर देखोगे तो देखो, जीएफआर के लिए बच्चों बताऊंगा इसी क्लास में आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, नहीं देंगे तो आप कमेंट करके हमसे ले लेना वो लिंक। जीएफआर में एक अपडेशन हुई थी, जैसे परचेज विदाउट कोटेशन जीएफआर 154 के अंदर आता है, जिसमें बोला जाता है 25,000 तक परचेज कर सकते हो, लेकिन वो रूल चेंज हो चुका, अब वो 50,000 हो चुका है। पिछले एम्स में हमने क्लास बनाई थी, वही क्लास एज इट इज है, क्योंकि वो 2024 के आफ्टर एंड में हुआ था वो अमेंडमेंट, तो वो हमने आपको करवाया हुआ है। तो काफ़ी रेंजें चेंज हुई हैं, 25 लाख वाला चीज़ें 50 लाख हो गई हैं, 5 लाख वाली चीज़ें 10 लाख हो गई हैं, 25,000 वाली 50,000 हो गई हैं, तो वो पूरी की पूरी रेंजें चेंज हो चुकी हैं। 10 से 12 रूल हैं जो बदले हैं, डिटेल्स जो वैल्यू बदली है, इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें जीएफआर वाली को। ठीक है, तो जीएफआर वाली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, इसी वीडियो में करंट अफेयर की वीडियो है ये, इसी में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स का कोई सवाल था, आर्टिकल 77 बोलते हैं शायद उसको। ठीक है, संविधान में कहाँ पे बताया हुआ है, तो आर्टिकल 77 के अंदर ये है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, बजट, बजट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो देखो बजट में आपको सिंपल सी बात है, आपको बजट मिलेगा, उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, और एक हेड एक्सपेंसेस का होगा, एक्सपेंसेस जो भी होंगे, तो ये बजट के कंपोनेंट्स होते हैं। चलो एमएससीपी के क्या क्वेश्चंस थे, एमएससीपी का एक तो ये आया था पहली एमएससीपी, फर्स्ट एमएससीपी। अब हमने तो आपको सारी बताई हुई है, पहली 10 साल के बाद मिलती है, दूसरी 20, तीसरी 30, यही है ना, 10, 20, 30। क्लियर हो गया। और एलटीसी का हमने आपको बता ही दिया, 60 लीव तक का आया हुआ था, लेकिन एलटीसी के अगर आप और भी देखोगे तो कि एलटीसी के लिए एलिजिबल कब होता है कैंडिडेट, कितने साल की सर्विस चाहिए होती है, तो 1 ईयर रेगुलर सर्विस चाहिए होती है, रेगुलर या कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, 1 ईयर कॉन्टिन्यूअस सर्विस चाहिए होती है अगर आपने एलटीसी अवेल करना है, तो उससे पहले आप नहीं ले सकते। ठीक है, एक हस्बैंड या वाइफ का आया हुआ था कि अगर मान लो हस्बैंड अवेल कर लेता है तो वाइफ कर सकती है उस टाइम पे अवेल, तो वाइफ उस टाइम पे अवेल नहीं कर सकती, क्योंकि वो दोनों अगर साथ में जाएंगे तो एक ही अवेल कर पाएगा। एक ये क्वेश्चन था। पेंशन को आपको वीआरएस वाला हमने बता ही दिया,
है ना। पेंशन में एक फैमिली पेंशन का या डिपेंडेंट पेंशन का हो, तो फैमिली पेंशन का सवाल था कि मिनिमम कितनी मिलती है, तो भाई 9,000 रुपये मिलती है। 9,000 में अगर देखा जाए तो डीआर भी जोड़ा जाता है, डियरनेस रिलीफ, क्योंकि इनको डियरनेस रिलीफ मिलता है। ठीक है, बाकी कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, अगर देखे होंगे तो। बाकी हम सीसीएस रूल्स के जो बता रहे हैं वो आपको बेसिकली क्वेश्चंस हम डिस्कशन आई थिंक कर चुके हैं। ठीक है, एक शायद क्वेश्चन आया था, एनी पेनल्टी अंडर सीसीएस रूल्स कौन इंपोज कर सकता है? केवल प्रेसिडेंट। कोई भी पेनल्टी लगा सकते हैं तो केवल प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। ठीक है, अब किसी का आपने प्रमोशन रोक लिया, विद हेल्ड प्रमोशन, तो इसका भी कोई क्वेश्चन था, इसका हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में। अपीलेट अथॉरिटी वाला हमने आपको बता ही दिया, 30 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना होता है उसको। तो आपने देखे सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग क्या थे, तो ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज आएंगे नहीं, पर आपको बताना जरूरी था। ऐसा होगा नहीं कि एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे, है ना। रिजर्वेशन का सवाल था, तो रिजर्वेशन का आप सारे पेपर देते ही हो, आपको पता ही होगा कि भाई देखो 27% तो मिलता है ओबीसी को, 15% मिलता है एससी को, और 15 का भी आधा मिलता है 7.5% एसटी को, और 27% ओबीसी को। ये रिजर्वेशन की लिस्ट है। ईडब्ल्यूएस का कितना होता है? 10%। ईडब्ल्यूएस का देख लेना आप, 10% रिजर्वेशन है ना। ईडब्ल्यूएस का कितना है बच्चों? 10 ही है शायद। ईडब्ल्यूएस का प्लीज आप लोग कंफर्म करना, ही 10% ही है ना ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। बाकी देखो पेंशन के पोर्टल के बारे में पूछा गया था, पेंशन का, तो वो क्वेश्चन भी हम आपको अपने मेंबरशिप ग्रुप में करवा चुके हैं। भविष्य नाम से जो पोर्टल है, भविष्य पोर्टल पेंशन का ही है। ठीक है ना, भविष्य पेंशन, कौन सी पेंशन? एनपीएस वाली। ये भी क्लियर है, आपको याद रखना। जीके के क्वेश्चंस जो थे वो अगर आप देखोगे जीके के अंदर, तो बड़ी नदी के बारे में पूछा गया था। बड़ी नदी गंगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अच्छे ज्यादा दमदार क्वेश्चन नहीं होते इसमें, इसीलिए हमने आपको ये सेक्शन नहीं पढ़ाया। बिल्कुल रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं। एपीजे, ठीक है, पहला राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था, इसलिए मैंने बोला आपको कि वो पढ़ लेना आप लोग। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। छोटा स्टेट भी पूछा गया, स्मॉल स्टेट आपसे, तो गोवा था स्मॉलेस्ट। तो ये चीजें लगभग लगभग थी आपकी। ठीक है, चलो, एक शायद क्वेश्चन था कि अगर डायरेक्टर है कोई ऑटोनोमस बॉडीज का, डायरेक्टर ऑटोनोमस बॉडीज का, तो ये इसीलिए पूछा गया होगा कि एम्स आपको पता है ऑटोनोमस बॉडीज है। अगर वो मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखते हैं, तो मिनिस्ट्री से चिट्ठी या करस्पॉन्डेंस किसके थ्रू होती है? सेक्रेटरी के थ्रू होती है ना। हम लोग डायरेक्ट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखेंगे, अगर डायरेक्टर लिखेगा तो सेक्रेटरी को लिखेगा डायरेक्ट, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब कंप्यूटर के भी अगर आप सवाल देखो तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि आगे तो क्लास हम खत्म करने वाले हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर के अगर आप देखोगे तो बेसिक बेसिक एक आधा फॉर्मूले के बारे में पूछा गया था। एक आपसे कंप्यूटर के पार्ट पूछे गए थे, कंप्यूटर पार्ट, जिसमें आपको जैसे एएलयू हो गया, सीपीयू हो गया, एटसेट्रा, मेमोरी यूनिट, ये वगैरह कंप्यूटर के पार्ट्स पूछे गए थे। ठीक है, कंप्यूटर होते किसके लिए हैं? तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए होते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो कंप्यूटर के भी इतने ज्यादा दमदार नहीं थे। ठीक है, चलो, एक कोई फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन आया था, फाइनेंशियल ईयर। हाँ, फाइनेंशियल ईयर अगर आपने नहीं पता तो आप क्या पता है फिर आपको? फिर कुछ नहीं पता होगा बच्चों। तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है अगले साल, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। तो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 2025-2026,
शुरू हुआ आपके 1 अप्रैल 2025 से, खत्म होगा आपके 31 मार्च 2026 तक। तो ये थे भाई आपके पुराने क्वेश्चंस, इसलिए नहीं करवाए, पहले सिलेबस करवाया, और सिलेबस वही करवाया जो आपके पैटर्न बेस्ड था। इससे पहले भी जब हमने पढ़ाया तो आपको उसके हिसाब से ही पढ़ाया और उसके हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर आपका आया था। ठीक है, अभी भी मन में कोई डाउट है, शंका है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा डाउट्स के चक्कर में, न्यूमेरिकल्स के चक्कर में मत पड़ो बच्चों, है ना। एक आधा अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसका देखो सटीक शायद जवाब कोई डील करता होगा बच्चा, उसको ही पता होगा एग्जैक्टली। तो बाकी एक दो जो न्यूमेरिकल बेसिकली हमने आपको बताए हैं वो आपके लिए सफिशेंट है। ठीक है, तो तैयारी अपनी करिए, पेपर बिल्कुल फ्रेश माइंड से दे के आइए। तो मिलेंगे नई करस्पॉन्डेंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।